नमस्कार दोस्तों, आप सभी का रोचक कथाएं में स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ अगहन माह के कृष्ण पक्ष के उत्पन्ना एकादशी व्रत कथा। क्योंकि इस दिन माता एकादशी उत्पन्न हुई थी, इसलिए इस एकादशी का नाम उत्पन्ना एकादशी पड़ा। इस एकादशी के व्रत करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर सभी मनुष्यों को धन धान प्रदान करते हैं और सुख सौभाग्य प्रदान करते हैं। इस दिन एकादशी का व्रत जरूर करना चाहिए। एकादशी के व्रत करके उस दिन फलाहार करना चाहिए, हो सके तो निराहार रहें, किंतु उस दिन अन्न न खाएं। अन्न खाने से एकादशी के दिन अन्न खाने से पाप लगता है और पाप का भागी होना पड़ता है, इसलिए उस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। इस एकादशी के व्रत करने से मनुष्य के क्या हुआ सब पाप नष्ट हो जाते हैं और वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। सभी व्रतों में एकादशी का व्रत उत्तम माना गया है। इस एकादशी के संदर्भ में एक बहुत ही रोचक कथा है जो इस प्रकार है। सतयुग में मूर नामक एक दानव था जो सारा संसार में उत्पात मचा रखा था। स्वर्ग से सभी देवता को पराजित करके स्वर्ग का अधिपति बन गया और सारा संसार में सभी ऋषि मुनि और मनुष्यों को यज्ञ और पूजा में विघ्न डालने लगा, जिसे सारा संसार बड़ा ही दुखी थे। एक दिन सभी देवता दुखी होकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी और इंद्र सभी देवता को लेकर भगवान शंकर के पास गए और सभी कथा कह सुनाए, सभी कष्ट कथा कह सुनाए। तब भगवान शंकर ने इंद्र से कहा कि हे इंद्र, तुम भगवान विष्णु के पास जाओ, क्योंकि भगवान विष्णु ही इस समस्या से समाधान कर सकते हैं और इस संकट से उबार सकते हैं। सब देवता भगवान विष्णु के पास जाओ। तब भगवान विष्णु के पास सभी देवता आए और वैकुंठ जाकर भगवान विष्णु के स्तुति करने लगे। तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगे और सभी देवता को वहां आने का कारण पूछने लगे। सभी देवता ने अपना कष्ट कथा कह सुनाए और भगवान विष्णु से कहने लगे, हे प्रभु, हे जगत के पालनहार, मैं देवता बड़ा ही दुखी है, क्योंकि मूर नामक राक्षस ने सारा संसार में सभी देवता मनुष्य ऋषि सभी को कष्ट पहुंचा रहे हैं और चंद्रावती नामक नगर में जाकर रहते हैं। इतना सुनते ही भगवान विष्णु को क्रोध आ गया और भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर चंद्रावती नगर पहुंचे और वहां जाकर हुंकार मात्र से ही सभी सेना का सफाया कर डाला और भस्म कर डाले। तब अत्यंत क्रोधित होकर मूर राक्षस ने निकलकर भगवान विष्णु को ललकारने लगे और युद्ध करने लगे। युद्ध में भगवान विष्णु ने उस दानव को परास्त कर दिए और परास्त करके भगवान विष्णु बद्रिका आश्रम में जाकर सिंहवती गुफा में जाकर विश्राम करने लगे। इस राक्षस ने भगवान विष्णु से बदला लेने की इच्छा से भगवान विष्णु को ढूंढने लगे। ढूंढते ढूंढते बद्रिका आश्रम पहुंचे और सिंहवती गुफा में प्रवेश कर गए। जब भगवान विष्णु को सोता हुआ देखा तो भगवान विष्णु को वध करने का उद्योग कर रहे थे। तभी माता एकादशी भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट हो गए और उस कन्या ने के हाथ में अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र से सुशोभित थी और इस राक्षस से युद्ध करने लगे। तब इस राक्षस का वध कर डाले। माता एकादशी ने इस राक्षस का जब वध कर डाले तब भगवान विष्णु योग निद्रा से जगे और पूछने लगे कि इस महान काय राक्षस का वध कौन किया है। तब माता एकादशी ने भगवान विष्णु से कहने लगे कि हे प्रभु, मैं ही इस राक्षस का वध किया है। तब भगवान विष्णु ने कहा कि हे कल्याणी, मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, जो वर मांगो मैं देने को तैयार हूँ। तब माता एकादशी
कहने लगी कि हे प्रभु, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो सारा संसार में कल्याण करने के लिए आप हमेशा स्वर्ग का दरवाजा और वैकुंठ का दरवाजा खोल दें, जिससे सारा संसार का कल्याण हो। भगवान विष्णु तथास्तु कहा और माता एकादशी को एकादशी तिथि में निवास करने को कहा कि हे कल्याणी, आज 11वां दिन है। आज अघन माह के कृष्ण पक्ष के 11वां दिन है, यानी एकादशी के दिन है। इसलिए तुम्हारा नाम सारा संसार में एकादशी के नाम से जाना जाएगा और 11 देवी के नाम से भी जाना जाएगा। इस दिन जो व्रत रखेगा, उपवास करेगा, उस पर मैं अत्यंत प्रसन्न रहूँगा और मेरा कृपा हमेशा उन पर बरसता रहेगा। जो एकादशी के दिन व्रत करके पूजा और जाप में लगा रहेगा, उसके लिए वैकुंठ के दरवाजा खुला रहेगा। उन भक्तों पर मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। एकादशी व्रत सभी व्रतों में उत्तम होगा। एकादशी के व्रत करके मनुष्य सब पाप से नष्ट होकर मोक्ष को प्राप्त करेगा। यह एकादशी का व्रत के विधि बताकर भगवान विष्णु तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो गए। तब से माता एकादशी के व्रत सारा संसार में सभी करने लगे और सारा संसार में सभी का कल्याण होने लगा। यह कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर करें। जय श्री हरि।